अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिनों हमारा मौजू है तहरीक अलीगढ़। इस हवाले से बच्चों आज हम तहरीक अलीगढ़ के पसे मंज़र का जायज़ा लेंगे, यानी इस बात का तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से हालात थे जो इस किस्म की इल्मी और अदबी तहरीक का पेशखैमा साबित हुए। स्टूडेंट्स, तारीख़ के तज्ज़िया निगार अमूमी तौर पर ये राय रखते हैं कि जब कोई कौम मुआशी, मुआशरती, सियासी और मजहबी लिहाज से रोबाए ज़वाल हो तो बाज़ औक़ात इस कौम के अहया का फितरत खुद इंतज़ाम करती है और ऐसे मुस्लिहीन, मुफ़क्किरीन और मुदब्बिरीन इस कौम की राख में दबी चिंगारी बनकर उनमें शऊर की आग सुलगा देते हैं और यूं माहौल में हर समत रोशनी सी बिखर जाती है। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुस्लिम कौम भी परेशानियों का शिकार थी। बहसीयत कौम उसका वक़ार मजरूह हो चुका था। अंग्रेज़ मुसलमानों को बागी समझते थे। उनके नज़दीक मुसलमान ही जंग के ज़िम्मेदार थे। इसी वजह से उन्होंने मुसलमानों को सज़ा देने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इस्तेमाल किया। बच्चों उमूमन फ़ातहीन मफ्तू अफराद के साथ बुरा सलूक ही करते हैं, उनको दबाते हैं, उनको इबरतनाक सज़ाएँ देते हैं। चुनांचे मुसलमानों के साथ भी ऐसा हुआ। मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग कर दिया गया, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली गईं, कारोबार बंद हो गए, सरकारी मुलाजमतों से उनको निकाल दिया गया। चुनांचे इस हवाले से उनको फ़ौज से भी फारिग करार दे दिया गया। मुसलमान किसानों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया, उनकी जायदादें और जागीरें गैर मुस्लिमों को दी गईं, मसाजिद पर ताले लगा दिए गए। मुआशी और मुआशरती लिहाज से मुसलमान ज़िल्लत का शिकार हुए, मुसलमान हिजरत पर मजबूर हुए और बाज़ मुसलमानों ने तो खौफ के मारे अपने नाम तक तब्दील कर दिए। चुनांचे लॉर्ड रॉबर्ट ने लिखा है कि दिल्ली के अंदर हर जानिब लाशों के अंबार थे। इतने मुसलमान मौत का निशाना बने कि उनके खून से घोड़ों के सुम डूब जाते थे। खुद सर सैयद अहमद ख़ान ने नहायत अफसोस और तासुफ से लिखा कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घराना ना ढूंढा हो। सर सैयद अहमद ख़ान का मतलब यही था कि मुसलमान मुसीबतों का शिकार हो चुके थे। मुसलमानों की मजहबी आज़ादियाँ छीन ली गई थीं, तालीमी मराकज़ बंद कर दिए गए थे। अलगर्ज़ मुसलमान मुआशी, सियासी और समाजी लिहाज से ज़वाल का शिकार हो चुके थे। इन हालात में स्टूडेंट्स कौम किसी मुस्लिह, किसी रहनुमा, किसी मुखलिस कायद की मुंतज़िर थी। मुसलमान नफ्सियाती एतबार से एहसास कमतरी का शिकार हो रहे थे। ऐसे में बरे सगीर के मुसलमानों को सर सैयद अहमद ख़ान की सूरत में एक अजीम कायद की क़यादत नसीब हुई। आपने अलीगढ़ को अपनी तहरीक की सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया और आपने मुसलमानों को जदीद उलूम से मुतारिफ़ कराया। आपने मुसलमानों को सहाफ़त के ज़रिए से भी रहनुमाई फ़राहम की। इस तहरीक की सरगर्मियों के ज़रिए मुसलमान इस काबिल हुए कि वो सियासी, इक़्तिसादी, समाजी, सक़ाफ़ती और मजहबी लिहाज से बेहतरी की तरफ माइल होते चले गए। उनको रफ्ता रफ्ता सर सैयद अहमद ख़ान की काविशों और खुदा ताला के फजल से उनका खोया हुआ मकाम फिर से मिलने लगा। सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात की वजह से पाकिस्तान के बानियों में आपका शुमार होता है। तहरीक अलीगढ़ एक कसीरुल मकासिद तहरीक थी। इसने बरे सगीर पर गहरे असरात मुरतब किए। बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम तहरीक अलीगढ़ की खिदमात का जायज़ा लेंगे।